हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, अर्थात व्यवहार के जैविक आधार पर। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। व्हाट आर द नर्वस सिस्टम, नर्व्स एंड हाउ दे रिलेट टू वन अनदर। व्हाट आर द नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम का मतलब तंत्रिका तंत्र। और न्यूरॉन्स और हाउ दे रिलेट टू वन अदर, मतलब वो एक दूसरे से कैसे संबंधित है, वो हम जानेंगे। नर्व सिस्टम इज एन extensive network of specialized cells that carries information to and form all parts of the body. इसका मतलब नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र। इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क विशेष कोशिकाओं का एक व्यापक मार्ग है। डेट कैरीज इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, इसका मतलब वो जो शरीर सभी हिस्सों से जानकारी आदान प्रदान करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट कैरीज इंफॉर्मेशन टू एंड फॉर्म ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तंत्रिका तंत्र विशेष कोशिकाओं का एक व्यापक मार्ग है जो शरीर के सभी हिस्सों में जानकारी का आदान प्रदान करता है। नर्वस सिस्टम हैज डिराइव्ड टू पार्ट्स, one is central nervous system and other one is peripheral nervous system। पहला हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैज़ टू पार्ट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो तरह की होती है, वन इज ब्रेन एंड अदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। ब्रेन क्या करता है? ब्रेन इंटरप्रेट्स एंड स्टोर इंफॉर्मेशन एंड सेंस ऑर्डर्स टू मसल्स, ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स। ब्रेन क्या करता है? वो हमारे जो इंफॉर्मेशन होता है उसको उसको मसल्स, ग्लैंड्स और ऑर्गन के पास भेजता है। देन चलते हैं स्पाइनल कार्ड के पास। स्पाइनल कार्ड इज द पाथवे कनेक्टिंग द ब्रेन एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कार्ड क्या करता है काम? वो ब्रेन अर्थात मस्तिष्क और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच जो हमारा संदेश आदान प्रदान होता है वो एक को बोलते हैं हम स्पाइनल कार्ड। इसके बाद पढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट वो संदेशों को आदान प्रदान करता है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हैज़ टू पार्ट्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो भाग में किया गया है, one is autonomic nervous system and the other one is somatic nervous system। Autonomic nervous system is automatically regulates glands, internal organs, blood vessels, pupil dilation, digestion, blood pressure। Autonomic nervous system क्या करता है? वो रेगुलेट्स करता है, मतलब वो काम को चलाता है। किस काम को? ग्लैंड्स, इंटरनल ऑर्गन्स, हमारा जो ब्लड वेसल्स है, पीपल डिलेशन, डाइजेशन सिस्टम एंड ब्लड प्रेशर को वो संतुलित करता है। इट हैज़ टू टाइप्स। वो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, उसको दो भाग में भाग किया गया है। वन इज पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन एंड अदर वन इज सिंपैथेटिक डिवीजन। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन मेंटेन्स बॉडी फंक्शंस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस एंड सेव्स एनर्जी। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन क्या करता है? वो हमारे बॉडी के सभी फंक्शन को वो चलाता है एंड क्या करता है? हमारे जो शक्ति को, वो एनर्जी को सेव करता है। सिंपैथेटिक डिवीजन प्रिपेयर्स द बॉडी टू रिएक्ट एंड एक्सपेंड एनर्जी इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। हम जब स्ट्रेस में होते हैं तभी सिंपैथेटिक डिवीजन काम करता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल मूवमेंट्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? वो सेंसरी इंफॉर्मेशन और कंट्रोल मूवमेंट्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स का वो जो से इंफॉर्मेशन है उसको कंट्रोल और चलाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूरॉन्स के तरफ। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या है?
व्हाट इज़ न्यूरोसाइंस? न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस क्या है? न्यूरोसाइंस इज ए ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस। न्यूरोसाइंस क्या है? वो लाइफ साइंस का एक ब्रांच है दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नर्व्स, न्यूरॉन्स एंड नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू और नर्व्स और न्यूरॉन्स के न्यूरॉन्स को वो फंक्शन करता है। ठीक है। तंत्रिका विज्ञान जीवन विज्ञान की एक शाखा है जो न्यूरॉन्स, नसों और तंत्रिका ऊतक की संरचना और कार्य से संबंधित है। व्हाट इज बायोलॉजिकल साइकोलॉजी और बिहेवियरल न्यूरोसाइंस? जैविक मनोविज्ञान या व्यवहार तंत्रिका विज्ञान क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ न्यूरोसाइंस। ये जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी ये किसका ब्रांच है? न्यूरोसाइंस के ब्रांच है दैट फोकसेस ऑन द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या फोकस करता है? बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, बिहेवियर एंड लर्निंग। मैं हिंदी में समझता हूँ। यह तंत्रिका विज्ञान की एक शाखा है जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, व्यवहार और सीखने के जैविक आधारों पर केंद्रित है। ठीक है। व्हाट इज न्यूरॉन्स? न्यूरॉन किसे कहते हैं? न्यूरॉन इज द बेसिक सेल दैट मेक्स अप द नर्वस सिस्टम दैट रिसीव्स एंड सेंड्स मैसेज विद इन दैट सिस्टम। ये जो न्यूरॉन सिस्टम है वो जो मैसेज का आदान प्रदान होता है उस सिस्टम को हम न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है। वो जो न्यूरॉन्स है ना वो क्या करता है? वो 3 तरह की होती है। शरीर मतलब सेल बॉडी, अक्षतंतु मतलब अक्षन, एक या अधिक डेंड्राइट्स। ठीक है। मैं दिखाता हूँ उसका एक मिनट रुके, मैं दिखाता हूँ उसको। देखिए ये है, इसका अंदर जो ये जो एक बड़ा सा सर्कल वाला हिस्सा है उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। एक्शन क्या होता है? इसका जो बड़ा सर्कल के पास जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना उसको बोलते हैं सोमा। और वो न्यूक्लियस बोलते हैं उसको। वो जो सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल है, वो न्यूरॉन्स बोलते हैं और न्यूक्लियस बोलते हैं। और वो जो शाखाएं निकला है एक जगह की तरफ उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। और वो जो ब्रांचेस निकला है पेड़ की वो जो निचले हिस्से की तरह है उसको डेंड्राइट बोलते हैं। और एक्शन बोलते हैं इसको, जो पूंछ की तरह होता है, जो अदर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है। समझ गए? देखिए मैं समझता हूँ। हाँ, डेंड्राइट क्या है? ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स। जो ब्रांच होता है ना ट्री का, वो जैसे निकला है उसको हम डेंड्राइट बोलते हैं। वो क्या करता है? डैट रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन से अदर न्यूरॉन्स तक जाने के लिए वो जो ब्रांचेस होती है ना उसको कनेक्ट करता है कौन? डेंड्राइट। इसके बाद बोलते हैं सोमा, द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ द सेल। सोमा किसको बोलते हैं? हम जो एक बड़ा सा सर्कल दिखे ना जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं उसके चारों तरफ की एरिया को हम सोमा बोलते हैं। ठीक है। एक्सन किसको बोलते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज द न्यूरल मैसेज टू अदर सेल्स। एक सेल से दूसरे सेल्स को वो जो न्यूरल मैसेज भेजता है उसको हम एक्सन बोलते हैं। जो पूछ की तरह है, मैंने आपको ड्राइंग में दिखाया ना, जो पूछ की तरह है उसको एक्सन बोलते हैं। ठीक है। अब आते हैं ग्लियल सेल्स की तरफ। सेल्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द न्यूरॉन्स टू ग्रो ऑन एंड अराउंड
deliver nutrients to neurons, produce myelin to coat axons, clean up waste products and their neurons, influence information processing and during prenatal development, influence the generation of new neurons. इसका मतलब क्या, मैं आपको समझता हूँ, एक मिनट. हाँ, cells that provides support for the neurons to grow on and around. कोशिकाएं जो न्यूरॉन्स के आगे और आसपास बढ़ने के लिए सहायता प्रदान करती है. और क्या, डिलीवर न्यूट्रिएंट्स टू न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के पोषक तत्वों को प्रदान करता है. प्रोड्यूस माइलिन टू कोट एक्सन्स, अक्षर तंतु के आवरण के लिए वो माइलिन का प्रस्तुत करता है, उत्पादन करता है. एक्सन को बोलते हैं हिंदी में अक्षर तंतु. क्लीन अप वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड देयर न्यूरॉन्स, और क्या करता है, वो जो उत्पादों है, उपशिष्ट उत्पादों और मृत न्यूरॉन्स को वो साफ करती है. इन्फ्लुएंस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड ड्यूरिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट, और क्या करता है, सूचना प्रसंस्करण के प्रभावित करती है और वो ड्यूरिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट मतलब वो प्रसव पूर्व का जो विकास होता है ना, उसका दौरान नए न्यूरॉन्स की पीढ़ी का वो आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करती है. न्यूरॉन्स मेक अप ओनली 10% ऑफ द सेल्स इन द ब्रेन. न्यूरॉन्स मस्तिष्क में केवल 10% कोशिकाएं बनाता है. The other 90% of the brain is composed of glial cells. मस्तिष्क का अन्य जो 90% ग्लियल कोशिकाएं से बना होता है. सिर्फ 10% वो न्यूरॉन से बना होता है और 90% वो ग्लियल सेल से बनाता है. ठीक है. There are two types of glial cells. These are, one is oligodendrocytes and the other one is Schwann cells. ठीक है. ये जो पहला वाला जो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करता है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स का ध्यान रखता है. ये जो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स है ना, वो क्या करता है, नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन्स होता है उसका ध्यान रखता है. और जो बाकी और एक है श्वेन सेल्स, वो क्या करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ध्यान रखता है. ये नर्वस सिस्टम का ध्यान रखता है कौन, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, और वो श्वेन सेल्स क्या करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ध्यान रखता है. ठीक है, समझ में आ गया. जो भी आपको डाउट हो ना, वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना. इसके बाद आते हैं व्हाट इज़ नर्व्स. नर्व्स किसको बोलते हैं, नर्व्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, नसों बोलते हैं. Bundles of myelin coated axons travel together in cables called nerves. क्या करते हैं, माइलिन लेपित अक्षर तंतु के बंडल केबलों में एक साथ यात्रा करते हैं. वो जो बंडल्स ऑफ माइलिन कोटेड जो एक्सन्स होते हैं ना, वो एक साथ जब ट्रैवल करते हैं उसको हम नर्व्स बोलते हैं. ठीक है. The neural impulse is actually electrically charged. जो तंत्रिका आवेग है ना, वो वास्तव में विद्युत रूप से चार्ज किया जाता है. Inside the cell is a semi-liquid like jelly solutions in which there are charged particles और ions. इसका मतलब क्या, सेल के अंदर एक अर्धतरल मतलब जेली जैसा समाधान होता है जिसमें आवेशित कण या आयन होते हैं. आयन जिस तरह के होते हैं ना, वो सेमी लिक्विड की तरह होती है. ए सेमी लिक्विड सॉल्यूशन ऑल्सो सराउंड्स द आउटसाइड ऑफ द शेल. ये क्या करता है, एक वो जो अर्धतरल व जेली जैसा समाधान है ना, वो सेल के बाहर में घेरता है उसको.
Although both positive negative ions are located inside and outside of the shell, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन्स होते हैं ना, वो उसके बाहरी हिस्से में होते हैं, सेल के बाहरी हिस्से में होते हैं और अंदर के हिस्से में भी होते हैं. The relative charge of ions inside the shell is mostly negative. यदि क्या होता है, यदि दोनों सकारात्मक और नकारात्मक आयन सेल के अंदर और बाहर स्थान में होते हैं, सेल के अंदर आयन्स का सापेक्ष आवेग ज़्यादातर नकारात्मक होते हैं. सेल के अंदर जो होते हैं ना, इधर हमने पढ़ा है, इनसाइड द सेल इज मोस्टली नेगेटिव. सेल के अंदर हिस्सों में जो चार्ज होता है ना, वो नेगेटिव होता है, मतलब नकारात्मक होता है. एंड द रिलेटिव चार्ज ऑफ आयन्स आउटसाइड द सेल इज मोस्टली पॉजिटिव. और जो बाहरी हिस्सों में जो आयन्स होते हैं ना, वो पॉजिटिव होते हैं. द सेल मेम्ब्रेन्स इटसेल्फ इज सेमी परमेएबल. इसका मतलब क्या? कोशिका झिल्ली स्वयं अर्ध पारगम्य है. क्या है वो? अर्ध पारगम्य है. Inside the cell is a concentration of both smaller positively charged potassium ions and larger negatively charged प्रोटीन आयन्स. इसका मतलब क्या है? जो सेल के अंदर जो दोनों छोटे सकारात्मक चार्ज होते हैं ना, वो पोटेशियम आयन की, और जो बड़े नकारात्मक चार्ज होते हैं वो प्रोटीन आयन की एकाग्रता है. ठीक है. The neural message travels very fast from 2 miles per hour in the slowest shortest neurons to 270 miles per hour in other neurons. इसका मतलब क्या? सबसे कम न्यूरॉन्स में 2 मील प्रति घंटे से लेकर अन्य न्यूरॉन्स में 270 मील प्रति घंटे तक तंत्रिका संदेश मात्रा करता है. वो संदेश, वो मैसेज जो आदान प्रदान होती है ना, वो कितने टाइम्स के मतलब रखता है? द न्यूरल मैसेज ट्रैवल्स वेरी फास्ट. ये वेरी फास्ट करता है, लेकिन 2 miles per hour इन द स्लोएस्ट शॉर्टेस्ट न्यूरॉन्स टू 270 miles per hour इन अदर न्यूरॉन. एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जाने के लिए उसको इतना टाइम ही लगता है. ठीक है. आपको जो भी डाउट हो वो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगी. और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. आज मैं इतनी इसमें ही रखती हूँ. मेरे अगर इसके बारे में और ज़्यादा भी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कीजिए. ठीक है. थैंक यू for watching my videos.